चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे आसान, सबसे मनोरंजन टॉपिक चुन के लाया हूँ, कॉमनवेल्थ गेम, जो आपकी नजरों से अभी गया होगा। लेकिन इनसे क्या प्रश्न बनने वाले, आप बहुत ही सस्पेंशन में होंगे। दोस्तों घबराना नहीं है मेरे साथियों, देखो कितने आसानी से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और सारे प्रश्न अगर पूछे जाएंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में तो यहीं से बनने वाला है। बस ध्यान में रखना है कि घबराना नहीं है, मेहनत करना है और वादा मत करो, करके दिखाना है। और मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करें और आसानी से समझे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी CWG, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल है। अब प्रश्न क्या पूछता है, यही सस्पेंशन में कि सर क्या प्रश्न पूछेगा। तो देखिए कितने आसानी से मैं आपको बताने वाला हूं। इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैत्रीपूर्ण नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा मैत्रीपूर्ण कौन सा खेल है, तो राष्ट्रमंडल खेल है। पहली बार जब इनका आयोजन हुआ था तो 1930 में हैमिल्टन जगह का नाम है। कभी कभी ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे हैमिल्टन और ओटारियो यानी ये कनाडा। अगर देश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में हुआ था, तो कनाडा। आसानी से याद हो गया, कितना आसान है। अब आते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ। कब हुआ था, 2022 में। इसका आयोजन जो है ना बर्मिंघम में हुआ है। अगर आपसे देश पूछता है कि कौन सा देश में हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है इंग्लैंड में हुआ है। कहां हुआ है, इंग्लैंड में हुआ। आयोजन कब हुआ, डेट याद रखना है, एग्जैक्टली डेट 28 जुलाई। कब याद रखना, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। अरे ध्यान इधर देखो, कहां देख रहे हो, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। और कितने दिन चला टोटल, तो आपको ध्यान में रखना 11 दिन। आप आसानी से काउंटिंग कर सकते हो, 28 जुलाई 8 अगस्त 11 दिन तक चला। खेलों की शुरुआत मैं आपको बता देता हूं। वेल्स के एक राजकुमार थे जिसका नाम था चार्ल्स। क्या नाम था, चार्ल्स। क्या नाम था, ये वेल्स के राजकुमार थे जिसे हम चार्ल्स, इन्होंने शुरुआत की थी इस खेल की। किसने की थी, तो आसानी से कभी कभी पूछा जाता है कि चार्ल्स कहाँ के थे, तो वेल्स के थे, ये राजकुमार थे। और इसमें एक आदर्श वाक्य दिया गया था। यानी क्या आदर्श वाक्य था, तो गेम्स फॉर एवरीवन। तो आपसे कभी कभी ऑप्शन में पूछ जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य इस बार क्या था, तो याद रखना है दोस्तों, गेम्स फॉर एवरीवन। गेम्स फॉर एवरीवन। चलिए एक प्रश्न आपको यहां से भी बनता है कि 2022 का तो राष्ट्रमंडल खेल हमें याद हो गया, लेकिन 2018 यानी 21वां राष्ट्रमंडल खेल, कौन सा, 21वां, ध्यान में रखना है, 21वां राष्ट्रमंडल खेल ये कहां हुआ था। यहां से अगर प्रश्न पूछता है, क्योंकि बीपीएससी अक्सर जो है ना पीछे का प्रश्न पूछती है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल याद रखना है गोल्ड कोस्ट। कहां, गोल्ड कोस्ट। ये किस देश में है दोस्तों, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। याद हो गया, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, 2018 21वां राष्ट्रमंडल खेल, याद हो गया। चलिए अब जो होने वाला है 2026 में, कब, 2026 में, यह क्या माह होगा, तो 23वां। इसका आयोजन कौन सा देश करेगा, तो ध्यान में रखना है इसका जो आयोजन होगा वो विक्टोरिया में होगा। कहां, विक्टोरिया। अगर देश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया। ये भी कौन सा देश में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बन गए होंगे। पहला बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। 2018 में जो हुआ राष्ट्रमंडल खेल वो गोल्ड कोस्ट, कहां, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 2026 में जो 23वां होने वाला है आयोजन वो विक्टोरिया में होने वाला, और देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे, आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। अब मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आगे आते हैं मित्रों, इसके आगे
जब जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए हमें कुछ चीजों को नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि पीपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा अब आसान आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए घबरा क्यों रहे हो, देखो आसानी से। इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल का प्रतीक भी बनाया गया है, कैसा प्रतीक था, तो आपको याद रखना है कि अगर आपको प्रतीक से प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रतीक से अगर प्रश्न आता है तो ज्यादा नहीं पढ़ना। यह नीले और पीले रंग का बी था। क्या था, नीले और पीले रंग का, यानी नीले और, ध्यान में रखना, नीले और पीले रंग का, कौन से रंग का, तो नीले और पीले रंग का बी सिंबल था। कौन सा, बी, ध्यान में रखना, क्योंकि खास तौर से इसी तरह के प्रश्न आते हैं। नीले और पीले रंग का बी था। शुभंकर, शुभंकर यानी इसका शुभंकर कौन से शब्द से किया था, तो ध्यान में रखना पेरी, आपको ऐसे याद रखना, पेरी, याद हो गया होगा, पेरी, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कुछ मिशन था, और मिशन इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, खास तौर से बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ये कौन से खेल का मिशन है, तो ध्यान में रखना इनका पहला मिशन था लोगों को एक साथ लाना है, लोगों को एक साथ लाना है। दूसरा स्वस्थ और भलाई में सुधार, स्वस्थ और भलाई में सुधार। तीसरा है कि क्षेत्र को बढ़ने और सफल होने में मदद करना है। चौथा है परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनाना है। पांचवा है हमें वैश्विक मंच पर रखना है। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। मिशन लोगों को एक साथ लाना है, दूसरा स्वस्थ और भलाई में सुधार, तीसरा क्षेत्र को बढ़ने और सफल होने में मदद करना है, चौथा परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनाना है, पांचवा हमें वैश्विक मंच पर रखना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या तो आप नोट कर लीजिए। स्थान, इस बार कितने स्थानों पे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ, तो 15 स्थानों पे, ध्यान रखना है कितने, 15, 15। आपके ऑप्शन में एग्जैक्टली पूछा जाएगा कितने स्थानों पर, तो 15। प्रतिभागी, यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बनेंगे, ध्यान रखना है। 72 देशों ने 5000 से अधिक एथलीटों ने 20 विभिन्न खेलों में 280 आयोजनों में भाग लिया। प्रश्न क्या बनेंगे, कितने देशों ने, तो 72 देशों ने। कितने एथलीटों ने, तो 5000 से अधिक एथलीटों ने। कितने, तो 20 विभिन्न खेलों में 280 आयोजनों में भाग लिए। लेकिन अब यहां से प्रश्न बनता है कि भारत का प्रतिनिधित्व क्या था, तो भारत का प्रतिनिधित्व क्या था, तो आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना है कि सदस्य अगर आपसे पूछता है भारत में, तो ध्यान रखना है 215। कितना, अगर एथलीट पूछता है आपसे कि कितने एथलीट थे, तो ध्यान में रखना है 16। कितने, 16 एथलीट थे। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि 215 में से पुरुष कितने थे, तो पुरुष जो गए थे वो ध्यान में रखना 108। कितने, 108। और महिला अगर आपसे पूछा जाएगा कि महिला कितनी गई थी भारत से, तो ध्यान में रखना 160। सिंपल है दोस्तों, कितना, 108 और 107 को मिला दो तो कितने हो जाए, 215। अब भारत ने इस बार कुल कितने पदक जीते, तो कुल पदक अगर आपसे पूछता है तो ध्यान में रखना 61। इसमें स्वर्ण कितना भारत ने जीता, तो ध्यान में रखना 22, ठीक है। और रजत कितने जीते भारत ने, तो सिंपल है, रजत आपको ध्यान में रखना है 16। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 2 8 2 1 3, अब टोटल लाना है तो आपको कांस्य पदक पे ध्यान देना है, तो कांस्य कितना था, 23। लो गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सफल होने के लिए हमें घबराने नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता जीवन का एक अहम हिस्सा है। सफलता अगर आपको लेनी है तो उम्मीद सबसे पहले रखना होगा आपको। कॉन्फिडेंस स्किल से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और कॉमन सेंस का तो इस्तेमाल जरूर करना। अब आते हैं उद्घाटन समारोह, यानी भारत का नेतृत्व उद्घाटन समारोह में किसने किया था, तो आपको मैं बता दूं कि पीवी सिंधु ने किया था। किसने किया था, पीवी सिंधु। दूसरा, ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थी, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम का मनप्रीत सिंह। किसने, मनप्रीत सिंह। किसने, तो मनप्रीत सिंह याद रखना है, किसने, मनप्रीत सिंह ने। अब जब समापन हुआ था 8 अगस्त 2022 को, तो ध्वज वाहक के रूप में समापन किसने किया था, ध्वज वाहक। तो ध्यान में रखना है ध्वज वाहक के रूप में एक का नाम था शरथ कमल। क्या नाम था, अंशता शरथ कमल इसका नाम था। क्या नाम था, अंशता शरथ कमल। और दूसरा याद रखना है
निकहत जरीन। किसने? निकहत जरीन ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से याद हो गया होगा कि उद्घाटन समारोह पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह यानी भारत का नेतृत्व किया था, और समापन समारोह में ध्वज वाहक किसने फहराया था? तो शरत कमल और निकहत जरीन ने। ठीक है, अब आते हैं इनकी मुख्य विशेषताएं। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले कौन थे? तो याद रखना है कि पहला पदक इन्होंने दिया था संकेत सरगर, इसका नाम है। किसने दिया था? भारत के लिए पहला पदक राष्ट्रमंडल खेलों में। लेकिन स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछता है कि स्वर्ण पदक किसने दिया पहला भारत को, तो याद रखना है मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू। यहां से भी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब आते हैं कि पदक तालिका को एक नजर में याद करते हैं, जहां से अक्सर बीपीएससी इस तरह से प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है कि सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ने 67 यानी 67 स्वर्ण पदक जीते, 57 रजत पदक जीते और 64 कांस्य पदक जीते। तो ये आपको याद रखना कि उन्होंने स्वर्ण पदक कितना जीता है, रजत, और 54 यानी कांस्य पदक कितना जीता है। टोटल 178 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, जहां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है। इन्होंने स्वर्ण 57 जीते हैं, रजत 66 जीते हैं, कांस्य 53 जीते हैं। आपको ये कहीं भी मिल जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, यानी 176। तो दूसरा स्थान इंग्लैंड को मिला है। तीसरा स्थान पे किसे मिला है? तो कनाडा को। याद रखना इन्होंने 26 स्वर्ण पदक जीते और 32 रजत पदक जीते और 34 कांस्य, टोटल मिला के 92 पदक होता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, खास तौर से इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो याद रखना है 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक, टोटल कितने हो गए? 61 पदक भारत को मिला है। कितने? अब आते हैं कि प्रथम बार इस राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को जोड़ा गया? तो महिला क्रिकेट को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? महिला क्रिकेट को। महिला क्रिकेट को जोड़ा गया। और महिला क्रिकेट को के फाइनल को किसने खेला? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने खेला। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से स्वर्ण पदक जीतता है और ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, और भारत को इसमें रजत पदक मिलता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलता है? स्वर्ण पदक। आसानी से याद हो गया होगा। इस बार राष्ट्रमंडल खेल से कुछ गेम को निकाल दिए गए, जिसमें शूटिंग और आर्चरी को इस गेम में शामिल नहीं किया गया। एक प्रश्न, दो प्रश्न और महत्वपूर्ण बनेंगे। अगर आप बीपीएससी में बैठते हैं तो हो सकता है बिहार स्टेट से आते हैं तो बिहार से भी प्रश्न बन सकते हैं कि कौन ऐसा राज्य है जहां से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया है। तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट मिल जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार से कितने खिलाड़ी ने भाग लिया। तो याद रखना बिहार से 0 यानी 0 खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी भाग नहीं लिया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा है दोस्तों। कौन सा राज्य है? हरियाणा। यानी हरियाणा राज्य से सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता गया है। कितने? तो 17 स्वर्ण पदक जीते गए, और टोटल इन्होंने कितने जीते हैं? तो 27 जीते हैं। कितने जीते हैं? दूसरे नंबर पे आ जाता है पंजाब। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, और टोटल अगर देखा जाए तो इन्हें जो मिला है टोटल, आपको याद रखना है दोस्तों कि आसानी से याद रखना है, टोटल 20 पदक इन्होंने जीता है। कितने? 20। 3 स्वर्ण सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो हरियाणा राज्य, बिहार से पूछा जाएगा तो एक भी खिलाड़ी वहां भाग नहीं लिए, इसलिए एक भी पदक नहीं जीता गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो गए। इसलिए दोस्तों सफलता के लिए घबराना नहीं। सफलता तो एक चुनौती है, उनके लिए मेहनत करना है, संघर्ष करना है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि सफलता का तो कोई अंत नहीं होता है। आगे बढ़ते रहना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अवश्य लाइक करें। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।